हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। आई होप आप सबने चैप्टर 2 की वीडियोस देख ली होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। बहुत ही छोटी और आसान सी एक्सरसाइज है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। मैंने आपको बताया है वीडियोस में कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो हमें नीचे 5 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल है या नहीं है, कौन सी वन वेरिएबल में है या ज़्यादा वेरिएबल्स में है, और जो भी नहीं है या जो भी है हमने सबके लिए रीजन स्टेट करने हैं। अब सबसे पहले वाले को आप ध्यान से देखो। ये है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ एक ही वेरिएबल है x। पॉलिनोमियल में खास बात क्या होती है कि जो वेरिएबल होते हैं एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने जो पढ़ना है एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पॉलिनोमियल बनना है तो जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और जब x नहीं है तो मतलब उसकी पावर 0 है, तो वो भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक ही वेरिएबल है लेकिन जो भी इन्वॉल्व है उसकी पावर्स होल नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल है। और एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट में है y² प्लस रूट 2। तो वेरिएबल तो y है हमारे पास, उसकी यहाँ पावर 2 है और यहाँ y है नहीं, इसका मतलब उसकी पावर 0 है। यानी y की जो भी पावर है वो एक होल नंबर है। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है और एक ही वेरिएबल हमें नजर आ रहा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर इसको अगर मैं ठीक से लिख के बताऊं तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, प्लस अगर कॉफिशिएंट में √2 आगे लिख दूं, यहाँ टी अकेला यानी पावर 1। तो यहाँ टी की पावर हाफ है, यहाँ 1 है, तो यहाँ वाली तो होल नंबर नहीं है। हाफ इज नॉट, तो इसका क्या करें? इसकी वजह से ये जो भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल बेशक एक ही दिख रहा है टी, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर टी की पावर क्या है? हाफ। और क्या होनी चाहिए पावर? वेरिएबल की होल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ y प्लस 2/y। अगर मैं इसको ठीक करके लिखूं तो ये आएगा y प्लस 2। y डिनोमिनेटर में है, मतलब इसकी पावर -1 है। यानी यहाँ y की पावर 1 और यहाँ -1, और -1 क्या नहीं है? एक होल नंबर नहीं है। तो वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन एक जगह उसकी पावर 1 है और एक जगह उसकी पावर -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो फिर से हमें दिक्कत आ गई। इसका मतलब it is also not a polynomial. It is not a polynomial. क्यों नहीं है polynomial? क्योंकि जो वेरिएबल है y, उसकी पावर एक जगह पर -1 है और पावर क्या होनी चाहिए? होल। नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब x की पावर, y की पावर और t की पावर तीनों होल नंबर्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल तीन तीन नजर आ रहे हैं, x, y और t। तो ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर्स होल नंबर है, लेकिन कितनों में है? 3 वेरिएबल्स में। तो हमारा आंसर बनेगा इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो पहला था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सेकेंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल अगेन, थर्ड पॉलिनोमियल नहीं थी, फोर्थ भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं थी, और लास्ट वाली भी इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
नीचे आपको कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, आपको सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी उसके आगे क्या है, 1। तो इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो क्या आएगा हमारे पास, 1। सिमिलरली इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा और एक माइनस का साइन है, तो कुछ नहीं लिखा माइनस, और साथ में माइनस को भी लेना है, -1। तो कोफिशिएंट ऑफ, माइनस के साइन को भूलना नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट है हमारे पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या नजर आ रहा है, π/2। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट बनेगा एक्स स्क्वायर का, वो बनेगा π/2। सिमिलरली नेक्स्ट है √2x-1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो हम उसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, 0 × एक्स स्क्वायर। जो नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं है हम क्या ले लेंगे उसको, 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इसी की तरह पैरेलल क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ सकते हैं, एक्स क्यूब पूछ सकते हैं, एंड सो ऑन। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको एक एग्जाम्पल देना है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बायनोमियल क्या था, बायनोमियल मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बायनोमियल कहते हैं, हमने अपनी वीडियो में देखा था। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में बेटा 2 टर्म्स होती हैं उसे बायनोमियल कहते हैं। बाय मीन्स 2, और जिसमें एक होती है उसे कहते हैं मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब होता है 1। मोनो मीन्स 1। तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म वो मोनोमियल, बाय मीन्स 2। तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स उसे बायनोमियल। अब पूछा क्या है, इस पर आते हैं। एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। याद करते हैं डिग्री क्या थी। यहाँ तो बायनोमियल और मोनोमियल डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल है नंबर ऑफ टर्म्स की, टर्म्स कितनी है उसके अंदर। लेकिन डिग्री क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज आप कर रहे हो, चाहे एक्स है, चाहे वाई या टी, जो भी उसका नाम रखा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो पहले फर्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक बायनोमियल लिखनी है और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। यानी टर्म्स तो 2 हो और हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 35। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, मैं आपको एक लिख के दिखा रही हूँ। बायनोमियल लिखनी है, यानी मैं 2 टर्म्स लिखूंगी और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो सपोज मैं x में लिख रही हूँ, तो x की पावर मैंने लिखी 35। इसके आगे आप कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हो, सपोज मैंने 4 लगा दिया, +1। तो ये इसके अंदर मुझे 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो ये बायनोमियल होगी और हाईएस्ट पावर कितनी है, 35। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे 3x35 प्लस x की पावर 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 35, और टर्म्स कितनी है, 2। जरूरी नहीं है कांस्टेंट टर्म ऐड करनी है, ये आप लिख सकते थे 2x की पावर 35 प्लस सपोज x की पावर 34। तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास, 35, और टर्म्स कितनी है, 2। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। मैंने एक ये फाइनल कर दिया, ये मेरा आंसर है। ये एक बायनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 35। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं किस पर, मोनोमियल लिखनी है, एक टर्म और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो एक मोनोमियल लिखनी है, यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो लेकिन उसकी डिग्री 100 हो। यानी मैं जो मर्जी वेरिएबल यूज करूं, एक ही टर्म लिखूं और उसकी पावर कितनी दूं, 100। तो आप सिंपल y की पावर 100 या x की पावर 100 लिख सकते हो, या आप 3x की पावर 100। तो एक ही टर्म है, आप वेरिएबल y यूज कर रहे हो तो ऐसे लिख लो, y की पावर 100, हाईएस्ट पावर 100। और नहीं टर्म लिखनी, और क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि मुझे मोनोमियल लिखना है। 3x की पावर 100, आप इसके आगे 5 भी लगा सकते थे। उसी तरह अगर आप t में लिख रहे हो तो t की पावर 100, बेशक आप कोफिशिएंट 1 ले लो,
या माइनस का ले लो एंड सो ऑन। तो किसी भी एक आंसर को फिक्स करके आपसे एक पूछा है तो आप एक आंसर दे सकते हो। बाइनोमियल डिग्री 35 का 4x 35 प्लस 1 और मोनोमियल डिग्री 100 का 5y रेज़ टू द पावर 100। आप यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते थे, मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, आपने डिग्री बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिखी हैं, उनकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है कि पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अब पहले पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी? इसकी डिग्री में इसमें वेरिएबल है x और हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री आएगी कितनी? 3। नेक्स्ट है 4 माइनस y²। इसमें y वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री आ गई 2। नेक्स्ट है 5t माइनस √7। तो इसमें t वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री आ गई 1। और लास्ट है आपके पास खाली 3। तो वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब आप कुछ भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो। सपोज मैं x सपोज करूं तो वो नहीं है, मतलब उसकी पावर कितनी है? 0। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा होता 3 4 5 6 कुछ भी, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 0। तो इसकी डिग्री है 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी मैंने क्या ले लिया? 0। तो हमें डिग्री निकालनी आ गई। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिफ्थ। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स लिख के दी हुई हैं, आपने क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा मोनोमियल और बाइनोमियल, वहां इंपॉर्टेंट था नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल और जर्नल क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये रिलेटेड है डिग्री से। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर, 2 होगी क्वाड्रेटिक और 3 होगी उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है x² प्लस x। तो यहाँ हाईएस्ट पावर है 2, यानी ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल कैसी है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? x माइनस x³। तो हाईएस्ट पावर है 3, वेरिएबल x है, तो ये क्या बन गई हमारे पास? 3 पावर, जहां पर 3 डिग्री है तो वो होगी हमारे पास क्यूबिक। थर्ड है हमारे पास y प्लस y² प्लस 4। तो y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। इसका मतलब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक है। फोर्थ है 1 प्लस x। तो x वेरिएबल है, पावर इसकी 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री होगी 1, और 1 वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर है ये पॉलिनोमियल। 3t यानी t की पावर 1, इस बार वेरिएबल का नाम है t, तो डिग्री 1। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? लीनियर। r² वेरिएबल है r और उसकी पावर कितनी दी हुई है हमें? 2, तो डिग्री कितनी होगी? 2, और 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। लास्ट है 7x³। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री होगी 3, वेरिएबल है x, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक। तो पहला क्वाड्रेटिक, सेकंड क्यूबिक, थर्ड हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, फोर्थ हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर, फिफ्थ भी लीनियर, सिक्स्थ में हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक और सेवेंथ में हाईएस्ट पावर 3, तो ये है क्यूबिक। इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।